हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 का छठा प्रश्न हम हल करते हैं। यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करो। इस प्रकार की हमने समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाई है। अब यहाँ जो मध्य बिंदु है O, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला है x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2। ये मध्य की दूरी ज्ञात करना है। y2 प्लस y1 बटे 2। सबसे पहले a और a का निर्देशांक 1,2 और c का निर्देशांक x, 6। x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला के अनुसार ये y का यानी x2 का मान x प्लस x1 का मान 1 बटे 2, कोमा y2 का मान 6, y1 का मान 2 बटे 2। जोड़ दें यहाँ पे तो 8 बटे 2 बराबर 4। यानी इनके निर्देशांक प्राप्त जो हुए हैं ए और सी का x प्लस 1 बटे 2, 4। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमें ए और बी और डी लेना है। बी का निर्देशांक 4, y और डी का निर्देशांक जो है 3, 5। x1 y1 x2 y2। x2 का मान 3 प्लस x1 का मान 4 बटे 2 बराबर 7 बटे 2। y2 का मान 5 प्लस y बटे 2। ये हो गया y का मान। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 का मान समान है, इसलिए निर्देशांकों की तुलना करनी है। तो पहले तो हमें x का जो मान ज्ञात करना था, यहाँ x का मान ये आया 7 बटे 2 आया है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 बराबर यहाँ आया 7 बटे 2। अब आपस में वज्र गुणा किया जाएगा। तो वज्र गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ इसको 2x हो जाएगा प्लस 2 बराबर 7 को 2 से गुणा किया 14। 2 का उधर पक्षांतर होगा 14 माइनस 2, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2 बराबर 6। एंड x का मान 6 आया। उसी प्रकार से y का देखना है। तो y का मान यहाँ हमें मिला है 4। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस y बटे 2 बराबर 4। अब हमें वज्र गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 8। 5 का उधर पक्षांतर किया जाएगा तो y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3। हमारा पास जो निर्देशांक है वो x और y का मान, x का मान आया 6 और y का मान आया है 3। सातवां प्रश्न, बिंदु A के निर्देशांक
ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। इस प्रकार से हमने वृत्त की आकृति बनाई है। अब हम जो सूत्र लिखते हैं वो है मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है वो है x बराबर x2 प्लस x1/2, y बराबर y2 प्लस y1/2। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करते हैं 2, -3 ये O के निर्देशांक O बिंदु और A का निर्देशांक x, y और B का निर्देशांक 1, 4। इसको x1 y1 x2 y2 2 बराबर x2 का मान 1 प्लस x/2। यहाँ पर इनको वज्र गुणा किया जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर 1 प्लस x, 1 का इधर पक्षांतर होगा तो -1 प्लस 4 बराबर x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ x बराबर 3। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। -3 बराबर 4 प्लस y/2 वज्र गुणा किया जाएगा। -6 बराबर 4 प्लस y, 4 का पक्षांतर होगा -6 और -4 बराबर y, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ -10 y बराबर, तो जो निर्देशांक आया है वो 3, -10। इस प्रकार से 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न 8 है, यदि ए और बी क्रमशः कोष्ठक -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/4 ए बी हो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो यानी कि यहाँ पर इसका हमें एक रेखाखंड बनाना है, ए और ये बी बिंदु है, ये मध्य बिंदु हो गया P। यहाँ के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो ए का निर्देशांक -2, -2 और बी का निर्देशांक जो है 2, -4। अब यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये जो बटे में जो हर वाली संख्या है ये कुल है, तो यहाँ हो जाएगा 7 - 3 बराबर 4। यानी हमें इसको 3:4 में विभाजित है, 3:4। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1/2। अब यहाँ पर जो निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 m1 m2, m1 का मान 3 इंटू x2 का मान 2 प्लस m2 का मान चाहिए हमें 4 इंटू
x1 का मान -2 बटे यहाँ पर m1 प्लस m2, m1 का मान 3 प्लस 4, 3 को 2 से गुणा किया 6 प्लस माइनस के 2 को 4 से गुणा किया माइनस का 8 बटे 7, कोष्टक खोलेंगे तो 6 माइनस 8 बटे 7, तो माइनस का 2 बटेवा 7, x का जो मान आया है माइनस का 2 बटेवा 7। अब उसी प्रकार से हमें y विभाजन सूत्र लगाना है। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 3 इंटू y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 इंटू y1 का मान -2 बटे m1 का मान 3 प्लस 4, तीन को -4 से गुणा किया 4 3 12 माइनस का, प्लस माइनस के 2 को 4 से गुणा किया माइनस का 8 बटे 7, माइनस का 12, कोष्टक खुला माइनस हो गया, -8 बटे 7, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 20 बटे 7। इन दोनों के जो निर्देशांक है x का निर्देशांक -2 बटेवा 7 प्राप्त हुआ, -2 बटे 7 और दूसरा y का निर्देशांक -20 बटेवा 7। इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। 9वां प्रश्न, बिंदुओं a -2, 2 और b बिंदु का जो है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने के वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड ए बी, अब इसके हमें 4 भाग करने हैं, तो एक मध्य बिंदु ये हो गया, एक इन दोनों का मध्य बिंदु और एक इन दोनों का मध्य बिंदु, तो इसको हम डी मानेंगे, इसको सी और इसको ई, यानी कि 4 भाग हमने इसके समान कर लिए हैं। अब हम इनके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ए का निर्देशांक दे रखा हमारे पास -2, 2, बी का निर्देशांक 2, 8, डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। तो ए और बी दोनों काम आएंगे। ए का निर्देशांक -2, 2, बी का निर्देशांक 2, 8। अब हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो x1 प्लस x2 फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटेवा
2, तो यहाँ पर -2 प्लस 2/2, तो प्लस माइनस माइनस 0/2 बराबर 0। एक्स का निर्देशांक आया 0। अब वाई का निर्देशांक निकालते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 8/2 बराबर 10/2 बराबर 5, यानी डी का निर्देशांक जो आया है 0,5। अब हमें सी का निर्देशांक याद करना है। सी का निर्देशांक सी जो बिंदु है ए और डी का मध्य बिंदु है, तो ए का निर्देशांक -2,2 और डी का निर्देशांक 0,5। तो यहाँ -2 प्लस 0/2 बराबर -2/2 बराबर -1 आया। दूसरा वाई का निर्देशांक ये हो गया। एक्स का निर्देशांक वाई बराबर 5 + 2/2 7/2, यानी कि हमें सी का जो निर्देशांक आया है वो आया है -1, 7/2। अब हम ई का निर्देशांक याद करेंगे। ई का निर्देशांक ए का निर्देशांक ई डी और बी का मध्य बिंदु है, तो डी की जरूरत पड़ेगी निर्देशांक 0,5 और बी का निर्देशांक 2,8, इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो x बराबर 0 + 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1 और y बराबर 5 + 8/2 13/2, यानी इसका जो निर्देशांक आया है वो आया है 1,13/2। ये इनके निर्देशांक प्राप्त हुए। इस प्रकार से प्रश्न 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 10वां प्रश्न, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 व -2, -1 है। इस प्रकार से हमने एक समचतुर्भुज की रचना की है जिसके चारों निर्देशांक हमने अंकित कर रखे हैं। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, विकर्ण के बीच की दूरी, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो इसके लिए हमें इस समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच की दूरी चाहिए। तो सबसे पहले विकर्ण AC का निर्देशांक है 3,0, C का निर्देशांक -1, 4। बीच की दूरी का ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 का मान, y1 का मान,
x2 का मान y2 का मान, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर। माइनस के 4 का वर्ग किया 16 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर √32। 16 और 16 दोनों को प्लस किया √32। √32 का हमने वर्ग किया, वर्गमूल निकाला तो 4√2, 4√2। पहला जो विकर्ण है ए और सी, उसकी हमने बीच की दूरी क्या प्राप्त कर ली है 4√2। दूसरा विकर्ण बी डी, बी का निर्देशांक 4,5 और डी का को निर्देशांक -2,-1। x1 y1 x2 y2। इसी फॉर्मूले के आधार पे ये सूत्र रहेगा आपका x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 4 स्क्वायर, y2 का मान -1 माइनस y1 का मान 5 का स्क्वायर। माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे, यहाँ पे माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर। 6 का वर्ग माइनस के 6 का वर्ग 36 प्लस यहाँ पे भी 36। 36 और 36 दोनों को जोड़ लिया तो यहाँ 72 और इसका वर्गमूल निकाला तो 6√2, 6√2। ये दोनों विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो गई हमें 4√2 और 6√2। अब फॉर्मूले के अनुसार हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसका ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 पहला विकर्ण 4√2 इंटू 6√2। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 को 4 से गुणा करेंगे तो यह हो जाए 6 चौक 24 और इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा और इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर प्राप्त होता। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हुई। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।